बुराई ने अच्छाई पर विजय पा ली। चारों तरफ तिराही तिराही, कलयुग अपनी चरम सीमा पे है। आखिर इस दुनिया को बचाएगा कौन? हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप? उम्मीद है सब बढ़िया होगा। आज हम जो मूवी एक्सप्लेन करेंगे, इस मूवी का नाम प्रोजेक्ट के मतलब कल्कि 2898 AD। मूवी की शुरुआत होती है, हम देखते हैं कबीले को। उस कबीले में बुरे लोग उन पर हमला करके उनके बच्चे ले जा रहे थे और वो बच्चे केवल लड़कियां थीं। अंत में वो बहुत लोगों को मार के वहाँ से बच्चियों को ले जाते हैं। वहाँ एक लड़का भी होता है जो अपनी माँ को बचा रहा होता है, पर उसकी माँ भी मारी जाती है। दिन शिफ्ट होता है 15 साल बाद। अब वो कबीले वाले अपने पास हथियार रखने लगे हैं। उनसे बचने के लिए जो उनके बच्चों को उठा के ले जाते हैं। उनमें एक लड़का जिसका नाम ओंकार होता है। प्रोजेक्ट के में प्रभास ने ओंकार का किरदार निभाया है। ओंकार बोलता है, अब हमें उन पर हमला करना चाहिए, हम अब मजबूत हो चुके हैं। पर वो कबीले का मुखिया बोलता है, अभी ऐसा नहीं हो सकता, उनके पास हमारे बच्चे हैं। इस बात के बाद बहुत दिन बीत जाते हैं। ओंकार फिर एक ट्रक को लूटता है। उस ट्रक में बहुत से हथियार हैं और बहुत से गैजेट्स हैं जो उनके काम आ सकते हैं। ओंकार उन्हीं को लूटने आया है और वो लूट करने के बाद सारा सामान अपने कबीले ले जाता है और जब अपने मुखिया को दिखाता है तो मुखिया बोलता है कि अब हम तैयार हैं उस जंग के लिए जो हम लोग को सालों पहले कर लेनी चाहिए थी, पर अब देर नहीं हुई। अब भी हम वो जंग कर सकते हैं और उनसे जीत सकते हैं। ओंकार मुखिया से बोलता है, हमारे बहुत से लोग उनके पास हैं, क्या वो लोग जिंदा होंगे? और लड़ने भी कौन आएगा? हम अपने भाइयों से और अपने बहनों से लड़ेंगे। दरअसल वहाँ के लोग इस बात से परेशान होते थे कि जो लड़कियां उन लोग ले जाते हैं आखिर वो लड़कियों का करते क्या है, पर उनको नहीं पता। दूसरी तरफ हम देखते हैं उस कंपनी को जो पूरी दुनिया में कब्जा कर चुकी है। उस कंपनी का कमांडर अपनी सेना से बोलता है, तुम लोग तैयार हो जाओ, कभी भी जंग हो सकती है और अब की बार हम इस जंग में उन सभी को मार देंगे जो हमारे खिलाफ खड़े हैं। कमांडर फिर एक सिपाही से बोलता है, हमारी ब्लैक बटरफ्लाइयों को बुलाओ, उनके बिना तो ये मिशन हो भी नहीं सकता। दरअसल वो ये कमांडर जानता है बाहर जितने बागी लोग हैं इन पर हमला नहीं कर सकते, ये लोग उन बागियों पर बहुत अच्छे से हमला कर सकते हैं। फिर वहाँ बहुत सी लड़कियाँ आती हैं जिनको कमांडर अभी ब्लैक बटरफ्लाई बोल रहा था। उनमें एक लड़की जिसका नाम माया है। माया का किरदार दीपिका पादुकोण ने निभाया है और जितनी भी लड़कियां हैं सभी का इस कंपनी ने माइंड वॉश कर दिया है और सभी इनके लिए मरने और मारने के लिए तैयार हैं। पर दीपिका पादुकोण को अभी भी वो याद है जब उसको उठा के लाया गया था और उसके परिवार को उसकी नजर के सामने मार दिया गया था, पर वो अकेले बदला नहीं ले सकती, तो इस वजह से वो कुछ नहीं कर पाती। माया को ये कंपनी थ्रीसम के बारे में सब पता है कि ये कंपनी कैसे ऑर्गेनाइज करती है और इतनी शक्तिशाली सेना और इतने हाईटेक गैजेट वो कहाँ से लाई है। तो माया तैयार हो जाती है वो उस जंग में जाने के लिए और अपनों से मिलने के लिए। और दूसरी तरफ हम देखते हैं ओंकार की भी सेना तैयार हो गई है उन लोगों से लड़ने के लिए और यहाँ लड़ाई शुरू होती है। आपस में एक दूसरे को तबाह कर देते हैं। अंत में वो लोग जो ब्लैक सम के लिए लड़ रहे थे वो लोग जीत जाते हैं और इनका सर्वनाश होने लगता है। लड़ाई के बीच में माया ओंकार से मिलती है और ओंकार से बताती है, मैं तुम्हारे काम आ सकती हूँ, तुम मुझे ना मारो तो ठीक है। ओंकार उसको छोड़ देता है और लड़ाई धीमे धीमे खत्म होने के बाद वो सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं। थ्रीसम सिपाहियों को लगता है कि सभी लोग मर गए हैं, पर ऐसा नहीं था। अभी बहुत से लोग जिंदा थे जो उस लड़ाई में बचे थे। माया को एक मिशन दिया जाता है। उस मिशन में बहुत से हथियार एक जगह से दूसरी जगह ले जाना था। माया ऐसा ही करती है। माया वो हथियार एक ट्रक से दूसरी जगह ले जाती है। तभी ओंकार उस ट्रक में हमला कर देता है और सभी हथियार अपने गिरफ्त में कर लेता है। तभी वो देखता है माया को। माया बताती है, मैं कोशिश कर रही थी तुमसे मिलने की, पर मैं तुमसे नहीं मिल पा रही थी। माया फिर जाती है उनके कबीले और वो सब सच्चाई बताती है जो थ्रीसम में चल रही थी। माया बोलती है, तुम्हें क्या लगता है कि थ्रीसम के अंदर क्या चल रहा है? ओंकार बोलता है, मुझे लगता है कि वो पूरी दुनिया को अपने हैंडओवर करना चाहते हैं और सभी लोगों को मारने के बाद वो दुनिया में अमर होना चाहते हैं। तो माया बोलती है, जहाँ तक तुम सोच रहे हो ये बात उससे भी बड़ी है। मुखिया बोलता है, मुझे लग ही रहा था कि बात यहाँ तक नहीं और आगे बढ़ चुकी है। तभी माया बताती है, थ्रीसम ने एक टाइम मशीन बनाई है और उस टाइम मशीन में वो और भी आगे जाएगा। मुखिया बोलता है, उस कमांडर को आखिर क्या चाहिए, आखिर वो क्या पाना चाहता है इस दुनिया से? माया कहती है, वो कमांडर नहीं, वो तो एक छोटा सा प्यादा है। थ्रीसम को चलाने वाला कोई और है जिसको शायद आप लोग ने अभी देखा भी नहीं है। ओंकार कहता है, आखिर वो भविष्य में क्यों जाना चाहते हैं? माया बोलती है, क्या तुमने 8 चिरंजीवी के बारे में सुना है? थ्रीसम अपनी टाइम
मशीन से उन चिरंजीवियों को ढूंढ रहा है और उन चिरंजीवियों को ढूंढने के बाद थ्रीसम ने एक कैप्सूल बनाया है और उस कैप्सूल में वो और भी उनको सुला सकता है और वो कभी भी नहीं उठेंगे, ना कलयुग के आने के पहले ना कलयुग के आने के बाद। ओंकार फिर मुखिया से बोलता है हमें उस चिरंजीवियों को ढूंढना चाहिए और उनको बचाना चाहिए। माया बोलती है इतना भी आसान नहीं उनको ढूंढना, और तुमने ढूंढ भी लिया तो तुम उनके पास नहीं जा सकते। तभी मुखिया बोलता है हमारे कबीले में और इस दुनिया में इतनी बीमारियां हो गई हैं, आखिर उसको कौन सही करेगा, और इतनी लड़ाइयां हो रही हैं, आखिर वो कौन लड़ेगा। हमें पहले चिरंजीवियों को नहीं, जो सालों से लड़ाई चल रही है, हमें इस लड़ाई को खत्म करना होगा। तभी माया बोलती है हम उन 8 चिरंजीवियों को ढूंढ लेते हैं तो हमारी सारी मुश्किलें खत्म हो जाएंगी। ओंकार बोलता है ऐसा कैसे हो सकता है। फिर माया बताती है पहला चिरंजीवी द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा को भगवान श्री कृष्ण ने श्राप दिया था, सृष्टि के अंत तक तुम घायल अवस्था में भटकोगे। जब कलयुग आएगा तो उस कलयुग को खत्म करने के लिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, इस वजह से तुम इस दुनिया में रहोगे, और जब ये कलयुग खत्म हो जाएगा तब मैं तुम्हें इस जीवन से छुटकारा दे दूंगा। दूसरा चिरंजीवी राजा बलि, जिसने विष्णु को सब कुछ अपना दे दिया, तो विष्णु ने उसको सदा अमर होने का वरदान दिया, और जो सारी दुनिया में महामारी चल रही है उस महामारी को व्यास खत्म कर सकते हैं। दरअसल इनको आयुर्वेदिक का भगवान कहा गया है। चौथे चिरंजीवी हनुमान है। हनुमान जी जब माता सीता के पास राम जी का मैसेज लेके गए थे, उसी समय माता सीता ने हनुमान जी को अमर होने का वरदान दिया था। और पांचवे चिरंजीवी विभीषण को कहा गया है। विभीषण को राम ने वरदान दिया था जब राम जी की विभीषण ने मदद करी थी। और हम इस युद्ध को इस वजह से नहीं जीत पा रहे, हमारे पास कोई गुरु नहीं है, तो गुरु के लिए कृपाचार्य हैं, जो छठे चिरंजीवी हैं। कृपाचार्य एक बहुत अच्छे गुरु हैं। इन्होंने महाभारत में कौरव और पांडवों को अपनी शिक्षा दी थी, और अपने तप और ज्ञान से ये पूरी दुनिया में छठे चिरंजीवी के नाम से जाने जाते हैं। सातवें चिरंजीवी परशुराम हैं। ये भगवान विष्णु के अवतार हैं। और आठवें और लास्ट ऋषि मार्कंडेय अल्पायु हैं। इन 8 चिरंजीवियों को हमें ढूंढना होगा और इनको बचाना होगा। मुखिया बोलता है हम जिससे आस लगाए हैं और जिनको हमें बचाना चाहिए, हम उनको क्यों बचाएंगे। माया बोलती है सभी अवतार को अभी ये नहीं पता कि कलयुग अपनी चरम सीमा पे है, और कलयुग इस हद तक जा चुका है कि वो प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर सब जानता है। हमें उनको ढूंढने के बाद ये भी बताना होगा कि आखिर दुनिया में चल क्या रहा है। ओंकार माया से बोलता है आखिर हम उन्हें कैसे ढूंढ सकते हैं। माया बोलती है कि हमें भविष्य में जाना होगा और भी आगे। उन सभी चिरंजीवियों से हमें वो ज्ञान लेना होगा, और उस ज्ञान के बलबूते हम इस थ्रीसम को खत्म कर सकते हैं। फिर हमें यहाँ मूवी का थीम समझ में आता है कि आखिर इस मूवी का नाम प्रोजेक्ट के क्यों रखा। यहाँ शुरू होता है वो सफर जहाँ उस दुनिया में जाना है जहाँ 8 अवतार है। प्रोजेक्ट के माया ओंकार से बोलती है कि तुम यहाँ कल्कि का अवतार निभाओगे, और कल्कि वो है जो सभी 8 चिरंजीवियों को ढूंढ के दुनिया से कलयुग खत्म करेगा। माया फिर एक टाइम मशीन देती है, और उस टाइम मशीन से ओंकार कोई भी समय जा सकता है, पर ओंकार को उस समय में ज्यादा दिन नहीं बिताने, वो ज्यादा से ज्यादा 1 महीना बिता सकता है। और 30 दिन के अंदर ओंकार वापस नहीं आएगा तो वो मशीन वापस आ जाएगी, ओंकार वही रह जाएगा। अब हम इस मूवी में ओंकार को कल्कि बोलेंगे। माया उसको वो मशीन लाके देती है जिस मशीन से वो टाइम ट्रेवल कर सकता है। फिर कल्कि उस मशीन में बैठ के वो समय जाता है जहाँ सालों से उस मंदिर में तपस्या कर रहे हैं। कल्कि को ये बात याद थी कि वो डायरेक्ट उस मंदिर में नहीं जा सकता, इस वजह से वो अपने एक रोबोट को भेजता है, और रोबोट जैसे ही उस मंदिर में जाता है, यहाँ हम देखते हैं अश्वत्थामा को। अश्वत्थामा का किरदार अमिताभ बच्चन निभा रहे हैं। अश्वत्थामा को महसूस हो जाता है कि उस मंदिर में कोई आया है। अश्वत्थामा ने लाखों साल बाद अपनी आंखें खोली हैं। उस मंदिर में उस जगह बैठे बैठे अश्वत्थामा को लाखों साल हो चुके हैं। उस अवस्था में बैठे हुए अश्वत्थामा के चारों तरफ गंदगी और मकड़ी के जाले हैं, और वो शिवलिंग के सामने शिवलिंग की पूजा कर रहे हैं। अश्वत्थामा जब अपने स्थान से उठते हैं और उस रोबोट को एक झटके में खत्म कर देते हैं। फिर हम देखते हैं उनके बदन में हर तरफ पट्टी बंधी है, और यहाँ हमें पता चलता है श्री कृष्ण का वो श्राप जिसमें अश्वत्थामा को उन्होंने बोला था सृष्टि के अंत तक तुम घायल अवस्था में इस दुनिया में भटकोगे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कल्कि जब उस मंदिर में कदम रखता है तो उसके पैर में आग लगने लगती है। फिर कल्कि को याद आता है माया ने बोला था जब उस मंदिर के अंदर जाना तो तुम पहले माथा टेकना, और माथा टेकने के बाद अपने मन के अंदर जो भी काली और जो भी बुराइयां हैं शांत करके मंदिर के अंदर जाना। पर अंदर जाने से पहले तुम ये ना सोचना कि मैं कोशिश कर
कर रहा हूँ। तुम ये सोचना कि मैं जाके ही रहूंगा तभी तुम जा पाओगे। और कल्कि ऐसा ही करता है। वो मन के अंदर बोलता है मैं इस मंदिर के अंदर जाके ही रहूंगा, और वो बैरियर टूट जाता है। कल्कि जब अंदर जाता है तो अश्वत्थामा खड़ा है सामने। अश्वत्थामा कल्कि को देख के बोलता है तुम अंदर कैसे आ गए? कोई आम आदमी इस मंदिर के अंदर नहीं आ सकता, तुम कैसे आ गए? अश्वत्थामा से कल्कि बोलता है हमें आप सब चिरंजीवियों का इंतजार है, कलयुग अपनी चरम सीमा पे है, आप लोग कब आओगे इस धरती को बचाने? अश्वत्थामा बोलता है मैं क्यों इस धरती को बचाऊंगा? कल्कि अश्वत्थामा से बोलता है ये काम तुम भगवान के लिए और इंसानियत के लिए करोगे। अश्वत्थामा बोलता है मेरे साथ कौन सी इंसानियत हो गई? मुझे श्री कृष्ण ने अमर होने का ऐसा श्राप दिया, मैं पूरे बदन से जख्मी हूँ, पर ये जख्म कभी भी खत्म नहीं होते, और ना मेरा जीवन। ऐसा जीवन किस काम का कि मैं लाखों सालों से एक जगह बैठा हुआ हूँ। तुम्हें क्या लगता है, क्या ये कोई वरदान है? कल्कि बोलता है मैं ये सब नहीं जानता, मैं बस केवल एक बात जानता हूँ, जीवन बचा है तो किसी वजह के लिए, और जीवन का कोई अस्तित्व नहीं होता अगर कोई इस जीवन की वजह न हो। अश्वत्थामा बोलता है वजह केवल एक मुझको दिख रही है, तुम्हें खत्म करने की। फिर अश्वत्थामा कल्कि के ऊपर हमला कर देते हैं। दोनों में बहुत खतरनाक लड़ाई होती है। अश्वत्थामा अपनी शक्ति से कल्कि को बहुत मारते हैं, और कल्कि अपने हाईटेक गैजेट से अश्वत्थामा का सामना करता है। अश्वत्थामा को जब वो एक पंच मारता है तभी अश्वत्थामा वहाँ रुक जाते हैं। मैं बस ये देख रहा था कि तुम्हारे अंदर वो क्षमता है कि जिससे तुम मेरा ज्ञान ले सको, और फिर यहाँ शुरुआत होती है उस ज्ञान की जो अश्वत्थामा देना चाहते हैं। और 1 महीना बीतने के बाद अश्वत्थामा अपना ज्ञान और अपनी सारी कला कल्कि को सिखा देते हैं, और कल्कि उनसे आशीर्वाद लेके वहाँ से चला जाता है। और कल्कि जैसे वहाँ से निकलता है वैसे ही उस मंदिर में थ्रीसम का मालिक जो मेन विलन है, विलन का किरदार कमल हसन निभा रहे हैं। कमल हसन बोलता है तुम तो पहले से इतने घायल हो, अब तुम्हें घायल करने का क्या फायदा? यहाँ वो अपने गैजेट से अश्वत्थामा को पकड़ लेता है। अपनी टाइमलाइन में लाने के बाद अश्वत्थामा को उस क्यूब में डाल देता है जिसमें अब वो सालों सोते रहेंगे। दूसरी तरफ माया कल्कि को ये बता देती है अश्वत्थामा को इस टाइमलाइन में लाके हमेशा के लिए सुला दिया गया है। तुम्हें अब 2 चिरंजीवियों को और ढूंढना होगा। पहला चिरंजीवी इस दुनिया में अच्छाई फैलाएगा जो राजा बलि है, और दूसरा चिरंजीवी जो इस दुनिया में चल रही बीमारियों को खत्म करेगा, जिनको आयुर्वेदिक का बहुत ज्यादा ज्ञान है, वेद व्यास। माया उस मशीन में वो सभी कोऑर्डिनेट सेट करती है कि पहले तुम राजा बलि के पास जाओगे और दूसरा तुम वेद व्यास के पास जाओगे, और यहाँ कल्कि उस मशीन को लेके वहाँ से गायब हो जाता है। और कमल हसन को भी वो कोऑर्डिनेट पता चल जाते हैं जहाँ वेद व्यास और राजा बलि है। कमल हसन अपनी पूरी सेना को तैयार करता है वो समय में जाने के लिए जहाँ ये दोनों चिरंजीवी इनको मिलेंगे। यहाँ पास होती है मूवी खत्म। अगर आपको इस मूवी का दूसरा पार्ट चाहिए तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं, और आपको मूवी थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो आप इस चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।